यहाँ का युवा यहाँ खोलते ही उसके जो हाथ में एक पुड़िया थमा दी जा रही है, बिल्कुल नहीं हम यहाँ पे नशा को पनपने देंगे। फिर उसके आका को भी बेनकाब किया जाएगा, ये भी एक विषय आएगा। अगर कोई ये सोच रहा हो कि ऐसा करके हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, तो यहाँ का हमारा संत समाज। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सेवी। हमारे साथ आज मौजूद है वार्ड नंबर 1 से निर्दलीय प्रत्याशी अनिल मिश्रा जी और उनके समर्थक। सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी। अनिल जी, मेरा आपसे पहला सवाल ये है, आप 35 साल से राजनीति में हैं, 3 बार आप क्षेत्र के पार्षद भी रह चुके हैं, फिर भी आपको बीजेपी ने इस बार टिकट नहीं दी है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो आपके चैनल को बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाल कर यहाँ आने का कष्ट किया। इस दिन टिकट डिक्लेयर हो रहा था, उस दिन रात को 11 बजे तक भी ये कहते रहे टिकट देने वाले की टिकट आपका हो गया है, बधाई आपको। दूसरा ये है कि हमने राजनीति में 30-35 साल हो गए, हमको 35-40 के बीच में हो गया, बल्कि जितने भी तमाम चुनाव हुए उसके बाद अब तक, इससे पहले तक सब हम लोगों के नेतृत्व में ही लड़े गए और कोई एक चुनाव का रिकॉर्ड ऐसा नहीं है जिसको हम लोगों ने यहाँ पे हारा हो। हमारे नेतृत्व में जितने भी हम लोगों के नेतृत्व में चुनाव हुए सब जीते। उसके बाद भी टिकट काटा, अब काटने वाले ही बता पाएंगे, इस बारे में तो अभी थोड़ा सा मुझे भी मंथन मैं भी कर रहा हूँ कि क्यों काटा। मेरा आपसे दूसरा सवाल इससे संबंधित है कि बीजेपी ने अभी के आए व्यक्ति को टिकट दिया है जो कि पहले कांग्रेस में थे। जी, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। मेन विषय यही है, नहीं तो पार्षद बनने का कोई अपने अंदर वो नहीं। पार्षद तो यहाँ की जनता ने, जो सम्मानित हमारे यहाँ भाई बंद हैं, हमारे संत महापुरुष हैं, इन सब ने मुझे 3 बार लगातार बनाया कि भाई हमने कुछ किया होगा तभी इन्होंने दोबारा चुना होगा, तिबारा चुना होगा, और इस बार भी जनता चुनेगी, ऐसा मन बना के बैठी है। विरोध यहीं पर है। बहुत ऐसे कार्यकर्ता थे जिनको पार्टी में अगर टिकट दे दिया गया होता, मेरा काटना ही था, तो एक सम्मानजनक तरीके से किसी वरिष्ठ कार्यकर्ता को टिकट दिया जाता तो हम किसी को, व्यक्ति को आपत्ति नहीं थी, हमें किसी को, और शायद हम लोग चुनाव भी नहीं लड़ते। मौका जिसको दिया पार्टी ने उसी पे विरोध है। एक डिमोशन होता है, एक प्रमोशन होता है। यहाँ डिमोशन देखा जाए तो हुआ भाई, 1 साल भर पहले कार्यकर्ता, वो कार्यकर्ता आता है जो साल भर, 1.5 साल 2 साल पहले भी जो विधानसभा के चुनाव थे, उस चुनाव में वो कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पे व्यवस्था को देख रहा था और हम भाजपा के देख रहे थे। हम लोग, वो कार्यकर्ता हमारी माताएं बहनें, हमारे क्षेत्र की माताएं बहनें, खास करके उसमें भागीरथी नगर और भारत मातापुरम की महिला बहनें थी हमारी, उसमें एक कार्यक्रम से आ रही थी, पार्टी के कार्यक्रम से आ रही थी, यहाँ पावन धाम चौक पे उस कार्यकर्ता ने हमारी महिला बहनों के गले से ऐसा पटका, भाजपा का था, उसको गले से खींच करके और फेंक दिया कि उनके जो गले में चुनिया थी उसको भी खींच के फेंक दिया। इतना वो आवेश में था भाजपा के प्रति, वो एकदम एकाएक भाजपा में इतना कैसे प्रिय हो गया संगठन को, या जिसको भी टिकट देने वाले को, उसने ऐसा क्या किया, वही यहाँ के कार्यकर्ता जानना चाह रहे। हो सकता है उसके अंदर जो कला, उसने क्या किया वो हमारे लोगों को नहीं आ रहा हो, तो इसी का विरोध है। चूंकि वो सब संगठन के लोग हैं तो वो चाहते नहीं कि संगठन हमारे देखते देखते खत्म हो जाए, क्योंकि यह व्यक्ति तो अवसरवादी है। भाई वहां से भी साल भर पहले वहां ऐसी क्या दिक्कत हुई, वहां बताने वाले बता रहे हमने कपड़े लत्ते गाड़ी घोड़ा तो सब हमने दिया, ये भाग क्यों गया वो तो पूछ रहे। इन्हें भी तय है कि अगर ये परिणाम जो भी हो, लेकिन भावी अभी जो विधायक का चुनाव होने जाएगा, अभी साल 2027 में चुनाव, उसका भी परिणाम प्रभावित होगा। अब उसका भी हमें, तो फिर संगठन अगर इस तरीके से करेगा तो निश्चित रूप से अब यही प्रक्रिया जारी रहेगी आगे। परिणाम जो भी आए वो तो अभी भविष्य के घर में है, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है आगे, है ना। आपसे मेरा एक और सवाल है, अगर आपका जवाब हाँ होगा तो आप कृपया उसकी वजह भी बताइएगा। हरिद्वार में या इस क्षेत्र में नशा घटा है, बढ़ा है या उतना ही है? देखिए, जहाँ पर इस प्रवृत्ति के लोग हैं वहाँ पे तो नशा बढ़ रहा है। कुछ वार्डों में भी जैसी चर्चाएं मैं सुनता रहता हूँ। हमारे यहाँ संभवतः वो भी एक कारण रहा मेरा टिकट काटने का, ऐसा लगता है मुझे। जिस नशा को, कारोबार को जो लोग बढ़ाना यहाँ चाह रहे होंगे, उस पर मैं एक उनके सामने पहाड़ की तरह खड़ा था कि वह ऐसा हो सकता है कोई चोरी छुपे अपने घर में मान लीजिए कोई बेच रहा हो तो एक अलग विषय, लेकिन ओपन तौर पे जिस प्रकार से कुछ अन्य वार्डों में मैं सुनता हूँ, बिल्कुल खुलेआम बिक रहा है। बचपन में उनके हाथ में नशा पकड़ा दिया जा रहा है। उस तरीके से जो खुला नंगा नाच हुआ यहाँ नहीं हो पा रहा था। संभवतः इससे भी ये दुखी रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि उनके कार्यों में मैं बाधा बन रहा था। परिणाम जो भी आए वो होने नहीं दिया जाए, फिर उसके आका को भी बेनकाब किया जाएगा, ये भी एक विषय आएगा। ये माल यहाँ तो पैदा हो नहीं रहा, माल तो कहीं से आ रहा, वो आ कैसे रहा,
तो देखिए कोई भी व्यवस्था कहीं ना कहीं से तो मैनेजमेंट हो रहा, फिर उस आका को ढूंढा जाएगा यहाँ। अगर कोई ये सोच रहा हो कि ऐसा करके हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, तो यहाँ का हमारा संत समाज, यहाँ की हमारी सम्मानित जनता इसको कामयाब नहीं होने देगी। नशा बिल्कुल नहीं, हम यहाँ पे नशा को पनपने देंगे। आपके ही वार्ड के कुछ युवाओं का एक ये सवाल है कि यहाँ पर पब्लिक लाइब्रेरी नहीं है, जी तो अगर आप आते हैं आपकी जीत को बिल्कुल पब्लिक लाइब्रेरी हमारे यहाँ एक ITI कॉलेज की एक लड़ाई अब हम शुरू करेंगे। एक ITI कॉलेज बने जो यहाँ का युवा जहाँ खोलते ही उसके जो हाथ में एक पुड़िया थमा दी जा रही है जो अन्य नशाखोरी की, वो न पढ़ के उसके हाथ में किताब आए। आजकल तो लोग डरने लगे हैं कुछ पड़ोसी वार्डों में कि बच्चा शाम हो गया, शाम को गली में मत भेजो, वो शुरू हो गया होगा काम। अब ये भी हो रहा है, तो इस करके वो मेरा एक प्रयास हो डिग्री कॉलेज अपने स्वरूप में आए। अब मैं चाहूंगी कि चलिए, ठीक आपके समर्थक भी आपके समर्थन में दो शब्द जो है। महाराज जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि आप कोई एक वजह बताएं जो आप अनिल जी के समर्थन में आए। संत समाज ये चाह रहा है कि इधर कोई भी दुष्कर्म ना हो, चाहे नशा हो या कुछ भी चीजें हैं जो समाज को दूषित करें, हमारी आने वाली पीढ़ी को दूषित करें। मिश्रा जी का आज तक रिकॉर्ड है कि भी आज तक ना कोई यहाँ नशा चला है, ना खुद बीड़ी सिगरेट पीते हैं, ना आज तक उनकी टीम में कोई लेता है, ना उनका वार्ड में कोई लेता था। अभी ये स्थिति बड़ी विचित्र लग रही है एकदम। आप सभी को हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत क्या है कि आप सभी को शुभकामनाएं।